फ्रेंड्स, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन का। नेक्स्ट क्या था? 7.5 बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, आज जो है ना इसमें दो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन 7.5 एंड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन 7.6। ठीक है, तो ऐसे बहुत लंबा चैप्टर होते जा रहा है। ठीक है, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन द ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। अब देखो इवोल्यूशन कैसे हुआ। डार्विन का मानना था कि नेचुरल सिलेक्शन से हुआ इवोल्यूशन। सही में ट्रू सेंस अगर ये भी है कि सेलुलर फॉर्म को अगर हम स्टडी करते हैं सब की लाइफ का, तो वो भी अर्थ के ओरिजिनेट के टाइम में डिफरेंस था। तो डार्विन का मतलब क्या था सार, टोटल मिला के डार्विन क्या कहना था कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ही हुआ है। ठीक है, और रेट कोई भी लाइफ फॉर्म अगर न्यू फॉर्म अपेयर हो रहा है तो उसके लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म, कोई किसी भी नया लाइफ फॉर्म का जो डिपेंड होगा वो उसके जो लिंक होगा उसके लाइफ साइकिल पे लिंक होगा। ठीक है, माइक्रोब से क्या होता है कि वो जल्दी डिवाइड करता है, मतलब बहुत जल्दी डिवाइड करता है, 1 घंटे के अंदर अंदर मिलियंस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, से ग्रोइंग ए से ए, एक कोई बैक्टीरिया है, उसको अगर एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाए और उसको मतलब फीड दे दिया जाए अच्छा सारा, ठीक है, तो उसको ग्रो करेगा, वो फास्ट ग्रो करेगा। ठीक है, फास्ट ग्रो करेगा। अब इसमें मीडियम में चेंज कर दो। ठीक है, मीडियम जो तुमने उसको ग्रोइंग फीड दिया था उसमें चेंज कर दो। ठीक है, तो उसमें जो चेंज करोगे तो जो बैक्टीरिया सेकंड बी वाले में ग्रो कर पाएगा वो अच्छा सर्वाइवल है। जो नहीं ग्रो कर पाया वो फिर फिटेस्ट नहीं था ना, इसीलिए नहीं ग्रो कर पाया। तो इसी के रीजन में से बी जो होगा वो बढ़िया होगा, फिटनेस होगा, क्योंकि वो सर्वाइव करेगा न्यू कंडीशन में। ठीक है, तो इसीलिए पॉपुलेशन जो है मतलब जो भी है डिपेंड क्या करता है कि अगर वो नया मीडियम में अगर ग्रो कर रहा है कोई भी माइक्रोब्स ए है, माइक्रोब्स कोई ए है, अगर वो अपने जो उसको नॉर्मल कंडीशन दिया जाए उसमें ग्रो कर रहा है तो बढ़िया है, नॉर्मल कंडीशन में तो सब ग्रो कर जाएगा। अगर उसको कंडीशंस को चेंज कर दिया जाए, अगर उसको दूसरा मीडियम में रखा जाए उसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो वो ज़्यादा फिट है। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है। यही अगर हम किसी फिश और कोई फॉल वगैरह को अगर हम करना चाहें तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा, क्योंकि उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा है यार। ठीक है, उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से हम क्या कहेंगे, जो फिटनेस ऑफ बी इज़ बेटर देन ए। जो बी कंडीशन में, जो भी बैक्टीरिया बी कंडीशन में, जो भी माइक्रोब्स था बी कंडीशन बी में बेटर सर्वाइव कर रहा था वो बेटर है, क्योंकि उसका फिटनेस भी अच्छा है। ठीक है, न्यू कंडीशन में अच्छा था। ठीक है, नेचर किसको सेलेक्ट करती है? फिटनेस को। अल्टीमेट नेचुरल सिलेक्शन का एक ही गोल है कि वो फिटनेस को ही सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो फिटनेस, नेचर किसको सेलेक्ट करती है? फिटनेस को। फिटनेस क्या है? फिटनेस जो है कि कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड है और वो इनहेरिटेड हो सकता है। ठीक है, अगर जैसे देखो सेम वे में ऑर्गेनिज्म कोई भी सिंपल ऑर्गेनिज्म का बात करो, अगर वो अडेप्ट टू सर्वाइव मतलब कोई भी कंडीशन में अगर वो अडेप्ट कर जाता है, ठीक है, आसानी से अडेप्ट कर जाता है किसी भी कंडीशन में, तो उसके अंदर अच्छा है, वो अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, तो अडेप्टिव एबिलिटी इज़ इनहेरिटेड। तो अडेप्टिव एबिलिटी, मान लो कहीं तुम शिमला में चले जा रहे हो अभी यहाँ से, तो वहाँ पर अगर तुम अडेप्ट कर जा रहे हो तो तुम्हारे अंदर अडेप्टिव एबिलिटी अच्छा है। ठीक है, वो जेनेटिक बेस पे हो जाएगा। तो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट। तो अल्टीमेट क्यों अडेप्ट कर पा रहा है? अब तुम शिमला में क्यों अडेप्ट करोगे? तुम्हारा फिटनेस है। तो अल्टीमेट यही है कि जो फिट होगा उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा। अब देखो डार्विन का 2 की कंसेप्ट था, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डार्विन का कितना था? डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का 2 की कंसेप्ट था, एक तो ब्रांचिंग डिसेंट था, एक नेचुरल सिलेक्शन था। अब देखो डार्विन से पहले एक फ्रांच नेचुरल लामार्क था। ठीक है, फ्रांच नेचुरलिस्ट था लामार्क। उसने भी बताया था इवोल्यूशन के बारे में कि लाइफ फॉर्म कैसे अराइज हुआ। ठीक है, उसका ये कहना था कि यूज़ और डिसयूज़, उसने एक मैकेनिज्म दिया था, यूज़ और डिसयूज़ थ्योरी दिया था। उसके हिसाब से जैसे जिराफ है, उसका एग्जांपल ये था कि जिराफ जैसे कि वो खाने के लिए लीव्स को ट्री के ऊपर खड़ा रहता है, ट्री खाता है, ट्री पर पतरी से पत्ता खाता है, तो उसका जो गर्दन था वो इलोंगेट हो गया। ठीक है, तो एज दे पास ऑन द एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर को बता रहा था, जिसको ज़्यादा यूज़ करेंगे वही चीज़ हमारे अगले जनरेशन में पास आउट हो जाएगा। जैसे कि जिराफ के बारे में एग्जांपल किया कि ट्री के ऊपर जो पेड़ लगा होता है उसको खाने के लिए वो गर्दन बार बार जो स्ट्रेच आ रहा था, तो वही फिर अगले जनरेशन में वही गर्दन लंबा हो गया। तो वो यूज़ पे डिपेंड कर रहा था। वो वैसा बोला था जो कैरेक्टर हम एक लाइफ स्पेन में कैरेक्टर को एक्वायर्ड करते वही नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, तो नो बॉडी बिलीव इन दिस कंजेक्चर इंडिया। अब एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है, इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस? क्या इवोल्यूशन कोई प्रोसेस है या किसी अदर प्रोसेस का रिजल्ट है?
तो जब हम दुनिया को देखते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स है, इनएनिमेट और एनिमेट थिंग्स है, तो हमें लगता है कि स्टोरीज ऑफ सक्सेस स्टोरीज व्हेन वी डिस्क्राइब स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, जब हम वर्ल्ड की कहानी को हम दोहराते हैं, ठीक है, तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस जैसा लगता है। फिर हम जब अर्थ पे लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इवोल्यूशन को कैसे हम ट्रीट करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, ठीक है। और इवोल्यूशन को कैसे ट्रीट करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। जब हम वर्ल्ड को हम देखते हैं तो स्टोरी वर्ल्ड की कहानी सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इवोल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है। लेकिन जब हम अर्थ पे लाइफ के स्टोरी को देखते हैं तो हमें इवोल्यूशन कैसा लगता है, एक नेचुरल सिलेक्शन जैसा लग रहा है। लेकिन हम ये क्लियर नहीं है, वी आर नॉट टिल वेरी क्लियर कि इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है या किसी अननोन प्रोसेस का रिजल्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हो गया है कि उसी टाइम जो था थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। अब इस लाइन में कहना है कि जो डार्विन था वो एक साइंटिस्ट था, थॉमस माल्थस, जिसने पॉपुलेशन पे स्टडी किया था। थॉमस माल्थस जिसने पॉपुलेशन पे स्टडी किया, उससे इन्फ्लुएंस था। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर विच आर फैक्चुअल। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर पर बेस्ड था। एग्जाम्पल के लिए कि नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सोर्स अगर लिमिट है तो पॉपुलेशन साइज स्टेबल होगा, ठीक है। अगर कोई मान लो नेचुरल सोर्स खाने पीने का सब कुछ लिमिटेड दिया हुआ तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद साइज अगर कोई फ्लक्चुएशन ना आए, ठीक है, कोई वेरी ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर देखो फैक्ट में थ्योरेटिकली अगर बात किया जाए तो इतना तो मतलब वो नहीं है, सोर्स नहीं है कि किसी को दे जाए तो मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल ग्रो हो जाएगा। कुछ ना कुछ कंपटीशन तो आएगा ही। पॉपुलेशन साइज एक्चुअली रियलिटी में देखा जाए तो लिमिटेड है। इसका मतलब है कंपटीशन तो आएगा ही रिसोर्स के लिए, कंपटीशन तो आएगा ही रिसोर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद वही सर्वाइव कर पाएगा जो ज़्यादा फिट होगा, ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो डार्विन का सबसे नोवेल्टी और ब्रिलियंट तरीका क्या था कि उसने सबको नेचुरल सिलेक्शन को वो बेटर फिटनेस वाले को बेटर कहा था, ठीक है। और जो ज़्यादा फिट होगा वही ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा और वही ज़्यादा स्टेबल होगा और वही ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। तो जिसका चांस ज़्यादा सर्वाइव करने का होगा वो ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, पॉपुलेशन में नया लाइफ फॉर्म राइज करेगा, ठीक है। ये इसमें अल्टीमेट यही है और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब दूसरा 7.6 का बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो इसमें देखो क्या है, देखो मेंडल जब हम ये मेंडल जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं उसमें मेंडल ने बताया था एक फैक्टर होता है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिट होता है एक जनरेशन से अदर जनरेशन तक। जो फैक्टर होता है वो फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब डार्विन भी था उस टाइम, तो डार्विन ने इस बात को या तो इग्नोर कर दिया या फिर इस पर साइलेंस रहा, कुछ बोला नहीं। तो 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ह्यूगो डेविस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इवनिंग प्रिमरोज पर वर्क किया, ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज पर वर्क किया। और उसने एक आइडिया दिया जिसका नाम था म्यूटेशन। उसने बताया कि एक म्यूटेशन होता है जो कि अचानक से सडनली कोई पॉपुलेशन में लार्ज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अचानक से सडनली कोई लार्ज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, जो किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है। तो इसका कहना था कि ह्यूगो डेविस का कहना था कि म्यूटेशन जो होता है वो इवोल्यूशन जो हुआ है म्यूटेशन के कारण हुआ है, अचानक हुआ है, सडनली, ठीक है, नॉट अ माइनर वेरिएशन। मतलब कोई माइनर वेरिएशन नहीं है जो डार्विन कह रहा था कि धीरे धीरे हो रहा है, तो इसका ऑपोजिट है ये, ठीक है। ह्यूगो डेविस डार्विन के ऑपोजिट बात कर रहे थे। डार्विन का कहना था कि कोई भी इवोल्यूशन जो हुआ है धीरे धीरे लाइफ फॉर्म में माइनर वेरिएशन होते होते फिर चेंज आया। लेकिन ह्यूगो डेविस का कहना था कि नहीं, ये अचानक लार्ज डिफरेंस इन सडनली, अचानक चेंज हुआ है, सडनली चेंज हो जाता है। तो म्यूटेशन क्या था, म्यूटेशन रैंडम प्रोसेस है और डायरेक्शन लेस है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि डार्विन का कहना था कि डार्विन का वेरिएशन कैसा था, स्मॉल था और डायरेक्शनल था, ठीक है, वो धीरे धीरे हो रहा है, एक डायरेक्शन में हो रहा है। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, और डार्विन के लिए इवोल्यूशन कहता था कि धीरे धीरे ग्रेजुअल था। और जबकि ह्यूगो डेविस का मानना था कि म्यूटेशन जो है एक स्पेशिएशन सडनली स्पेशिएशन क्रिएट करता है, जिसका क्या नाम है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है, साल्टेशन बोला गया। अब देखो ह्यूगो डेविस ने एक टर्म दिया था साल्टेशन, ये याद रखना, साल्टेशन हर साल एग्जाम में आता है। साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही स्टेप में म्यूटेशन हो गया और इवोल्यूशन हो गया है। तो इसका किसका, ह्यूगो डेविस का ये मानना था कि एक स्टेप में ही लार्ज म्यूटेशन होता है। जबकि डार्विन का ये मानना था कि नहीं, इवोल्यूशन जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस से धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो ये दोनों पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थॉमस मेल्थस जो था पॉपुलेशन पे स्टडी किया था जिससे डार्विन इन्फ्लुएंस था, ठीक है। ये तो हो गया, इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ है नहीं। और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में वही दो पार्ट याद रखना, साल्टेशन याद रखना, साल्टेशन